राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में आयोजित भारतीय तटरक्षक अलंकरण समारोह में भाग लिया और भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वीरता और मेधावी सेवा पदक प्रदान किए। इस समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 4 से 6 नौकाओं के साथ शुरू हुए भारतीय तटरक्षक के पास आज 150 से ज्यादा जहाज और 66 एयरक्राफ्ट है। आज इंडियन कोस्ट गार्ड दुनिया की बेहतरीन समुद्री बलों में अपना अहम स्थान रखता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स और बहादुर जवानों के सम्मान में आयोजित इस इन्वेस्टिश्योर सेरेमनी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल को दिए जा रहे ये अवार्ड्स और मेडल्स केवल अवार्डीज का ही मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आप सबको राष्ट्र और संगठन के हित में बेहतरीन कार्य करने के लिए भी ये प्रेरित करेंगे। मैं सभी मेडलिस्ट और उनके परिजनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आप सभी को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे आप लोगों की गार्ड ऑफ ऑनर टीम का इंस्पेक्शन करने का अवसर मिला। आप लोगों के स्मार्ट टर्नआउट से लेकर सिंक्रोनाइज ड्रिल तक यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में अगर मुझे एक शब्द में ही कहना होगा तो मैं कहना चाहूंगा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रही है आप लोगों की। यह मोरल आप लोगों के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड कम्युनिटी की एनर्जी और इंथुजियाज्म को एक साथ दर्शाता है। मैं इसकी भी अपनी तरफ से सराहना करता हूं। आप लोगों की इसी एनर्जी, इंथुजियाज्म और मोरल की बदौलत 4 से लेकर 6 बोट्स के साथ शुरू हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड आज 150 से ज्यादा शिप्स और 66 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया के बेहतरीन मैरीटाइम फोर्सेज में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। आपकी प्रोफेशनलिज्म और लगातार ग्रोइंग स्टेचर देशवासियों में इस बात का भरोसा जगाती है कि हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट बहादुर प्रहरियों की सुरक्षित निगरानी में है। साथियों, समुद्र के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। समुद्र ने एक तरफ हमें धन धान्य, खनिजों और वनस्पतियों से समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। इंडिया के मैरीटाइम जोन्स को सेफ, सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारी सुरक्षा जरूरतों, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ इंश्योर करता है। मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी चैलेंजेस को एक साथ सक्सेसफुली एड्रेस कर रहा है। साथियों, आज हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस राह में अनहिंडर्ड मैरीटाइम एक्टिविटी हमारी एक प्रमुख आवश्यकता है। एक राइजिंग मैरीटाइम पावर होने के चलते हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत हद तक समुद्र पर निर्भर है। इसलिए अपने साथ साथ क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा और प्रगति हमारा एक यह प्रमुख उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में यह उद्देश्य भली भांति स्पष्ट होता है। भारत सरकार के विजन के अनुरूप कोस्ट गार्ड रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने, इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम पीस बनाए रखने और इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव अग्रसर रहा है। कंट्राबैंड यानी इलीगल वेपन और नारकोटिक ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए आपके अभियान भी यह सराहनीय रहे। ऐसे तत्व न केवल हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक हमारे समाज और राष्ट्र पर भी बुरा प्रभाव यह डालते हैं। खासकर हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रभावित हो सकती है, जिनके कंधों पर आने वाले समय में देश की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इस तरह इन प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार पर व्यापक रूप से रोक लगाकर आप न केवल वर्तमान की चुनौतियों से निपटते हैं, बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित और सुदृढ़ करने का भी आप कार्य करते हैं। इस अवसर पर मैं हजारों जवानों के परिजनों को भी अपनी ओर से नमन करता हूं, जो उनकी बैकबोन है। यह उन्हीं के टायरलेस एफर्ट्स हैं जो हमारे जवानों को मोटिवेट करते हैं
और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव उन्हें तैयार भी रखते हैं। अंत में मैं एक बार फिर सभी मेडलिस्ट और उनकी फैमिलीज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबके भविष्य के प्रयासों की सफलता करते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।